और अभी तक ये जीत चुके हैं 60 रुपया। जिला का प्रधान कौन होता है? ए बीडीओ, बी डीएम, सी एसडीओ, डी डीएसपी। अब यहाँ पर आप जीत चुके हैं 90 रुपया। आप इसको एक बार काउंट करके देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जीत लिए हैं टोटल 90 रुपया। और इसमें से क्या आप इसमें से पार्टनर को देंगे कि नहीं देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों एक आज हम कोचिंग संस्था में आए हुए हैं और आज हमारे साथ हैं जो जीतने वाले हैं 100 रुपया, यानी कौन बनेगा सैकड़ापति और उसे हम कहते हैं बनेगा 100पति भी। टू माई चैनल बिहारी बाबू हेमराज में आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार ठाकुर। प्रिंस कुमार ठाकुर। उसके बाद आपका नाम क्या है? सुरभि कुमारी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 100 रुपया जीतने के लिए यहाँ पर प्रिंस कुमार ठाकुर जी हैं जो हॉट सीट पर बैठे हैं और हम इनको साथ देने के लिए यानी पार्टनर जो है सुरभि कुमारी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस गेम में? तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मेरे पास 11 क्वेश्चन है और इसमें अगर एक क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा। अगर जो क्वेश्चन आपको डाउट होता है यानी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने पार्टनर यानी सुरभि कुमारी जी से आप पूछ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? yes, तो सबसे पहले यहाँ पर 11 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए दोस्तों, और ये पहला आप लिफाफा निकालिए जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ही लिफाफा निकाल चुके हैं 10 रुपया के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका पहला क्वेश्चन क्या है। आप दोनों ध्यान से सुनेंगे। भारत की राजधानी कौन सी है? पहला ए पटना, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। दिल्ली बी। दिल्ली बी। क्या आपको कॉन्फिडेंस के साथ हम लॉक कर दें? यस सर। क्या आप लोग क्या बोलते हैं? भारत की राजधानी कौन सी है? पहला आपने बताया ए पटना, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता, जिसका आपका जवाब था बी यानी दिल्ली। क्या आप लोग को विश्वास है इनके ऊपर? लॉक कर दें? तो ये रहा बिल्कुल सही जवाब। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपने दे चुके हैं और आप जीत चुके हैं 10 रुपया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन के लिए निकालिए। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी निकाल चुके हैं 20 रुपया के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना, पहला ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी खो खो, डी लिडो। बी हॉकी। बी हॉकी। यस। कॉन्फिडेंस के साथ लॉक कर दें? स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे ऑडियंस हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप भी मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। इन्होंने बताया है बी। लॉक कर दें? कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये रहा बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 20 रुपया। क्या आप डर रहे हैं अंदर से? नहीं सर। कुछ अंदर से होपलेस हो रहे हैं? नहीं ना? नहीं। आप आगे खेलना चाहते हैं या बंद कर दें? नहीं, खेलना चाहते हैं। खेलना चाहते हैं। मजा आ रहा है आपको? आ रहा है पूरा। तो चलिए दोस्तों, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 क्लास में पढ़ते हैं। और आज ये पहले होपलेस हो रहे थे मगर आज पहली बार इस हॉट सीट पर यानी मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये मेरा दूसरा एपिसोड है। तो तीसरा आप निकालिए लिफाफा जो आप बिल्कुल 20 रुपया जीत चुके हैं। तीसरा इन्होंने लिफाफा निकाल चुके हैं और देखते हैं कि तीसरा यानी 30 रुपया ये जीत पाते हैं या नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? पहला है 71% यानी ए 71%, बी 72%, सी 18%, डी 40%। रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है? ऑडियंस अगर आप होंगे तो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ए 71%, बी 72%, सी 18%, डी 40%।
अच्छा, आप नहीं जवाब देंगे? नहीं, माने आप पार्टनर को पूछना चाहते हैं? यस सर। तो ठीक है पार्टनर, आप सुरभि जी हैं, आप बताएंगे कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन ए। क्या है, आपको विश्वास है सुरभि पर? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। सही, लॉक कर दें? यस सर। तो आप भी ऑडियंस अगर है तो स्क्रीन पर आप भी बता दीजिए, क्या मैं इनका सही जवाब ए है? तो लॉक कर दें, लॉक कर दें? यस सर, लॉक। विश्वास है आपको? तो ये रहा, बिल्कुल आप गलत जवाब देने से बच गए, बिल्कुल सही जवाब। आप यहाँ पर जीत चुके हैं 30 रुपया। कितना जीत चुके हैं? 30 रुपया। आगे खेलना चाहेंगे? यस सर। खेलना चाहेंगे? यस सर। चलिए आगे आप सॉरी, अगला लिफाफा आप निकालिए। चलिए अगला जो चौथा जो है सवाल ये निकाल चुके हैं, यानी लिफाफा मेरे पास आ चुका है। और चौथा जो है, अब चलिए यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे और आप बताएंगे, कर या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी इनकलाब, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा किसने दिया? अच्छा, आप पार्टनर को देना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, अब ये जो पार्टनर को देना चाहते हैं यानी सुरभि कुमारी को, तो सुरभि जी आप क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ए, बी इनकलाब, बी इकबाल, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर सी महात्मा गांधी। क्या आपको इनके ऊपर विश्वास है? नहीं विश्वास है? नहीं, हम बताना चाहेंगे। हाँ, बताना चाहेंगे? एक बार और। हाँ। देखिए आप भटकिए नहीं, ठीक है? अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं, चलिए ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ए, बी इकबाल, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह। यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पार्टनर आपका जवाब सही दे रहे थे मगर आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आप 40 रुपया जीत सकते थे मगर आपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं किया और आप 30 रुपया जीते अभी तक, क्योंकि आपका 10 रुपया माइनस हो गया। यस सर। चलिए अगला लिफाफा। चलिए अगला जो लिफाफा है जो आ चुका है, यानी 5वां क्वेश्चन है, जो अभी तक 30 रुपया जीत चुके हैं और एक सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, तो 5वां यानी 40 रुपया के लिए। तो चलिए आप तैयार हैं? तैयार हैं आप? यस सर। चलिए, कभी कभी अपने पार्टनर को इसीलिए लाइव पार्टनर दिया जाता है, पार्टनर पर भी विश्वास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 5वां क्वेश्चन है, बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 9, सी 25, डी 22। पार्टनर के साथ, मगर आप पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं करते? नहीं, गलती हो सकते ना, गलती हो सकता है। हाँ। तो चलिए आप बताएंगे सुरभि जी, बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 9, सी 25, डी 22। नहीं, मेरे पास 4 ही ऑप्शन। कोई और जवाब दे सकता है? नहीं, आप ही को जवाब देना है, क्योंकि ये पहले ही आपको पार्टनर सिलेक्ट कर चुके हैं। समय जी, परमंडलों की संख्या, फिर से आप सुनेंगे क्वेश्चन। बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 9, सी 25, डी 22। समय आपका फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपका बी। क्या आपको पार्टनर पर विश्वास है इस बार? यस सर। विश्वास है? यस सर। यानी बी, यानी बिल्कुल सही जवाब है। यानी
अब आप जीत चुके हैं 40 रुपया और आपका टोटल क्वेश्चन है यानी 5 क्वेश्चन हुआ है। एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए तो आपका 10 रुपया लेस हो गया है। चलिए अगला निकालिए लिफाफा। छठे क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? यस सर। आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। यहीं पर बंद कर दे? खेलेंगे। खेलेंगे। तो चलिए छठा क्वेश्चन के लिए एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? पहला क्वेश्चन है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? ए 52, बी 64, सी 51, डी 54। पूछना चाहेंगे सर। पार्टनर को देना चाहेंगे? यस सर। चलिए आप बताएंगे सुरभि जी, ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ष में कितना सप्ताह होते हैं? ए 52, ए 52, बी 64, सी 51, डी 54। सर ए 52। क्या आपके पार्टनर पर विश्वास है? यस सर। विश्वास है? यस लॉक सर। कर दें? कर दीजिए। कर दें? सुरभि आप बताइए, लॉक कर दें? यस कर दें? बिल्कुल सही जवाब है। अब आप जीत चुके हैं 50 रुपया और एक सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है, नहीं तो आपके पास 60 रुपया होता है। चलिए अगला निकालिए लिफाफा। तो दोस्तों यहां पर अब 7वां जो है क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? पहला यानी ए इलायची, बी दालचीनी, सी जीरा, डी लौंग। ए कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। लॉक कर दें स्क्रीन पर? यस सर। तो ए रहा बिल्कुल सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं 60 रुपया। कितना जीत चुके हैं? 60 रुपया। आपके पिताजी क्या करते हैं? जॉब करते हैं। क्या चीज में जॉब करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो क्या चीज का जॉब करते हैं? उद्योग विभाग। उद्योग विभाग में। कहाँ पर है पोस्ट? खराटी में ही है। यस सर। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, इनके पिताजी है गवर्नमेंट जॉब में। क्या आप भी जॉब लेंगे गवर्नमेंट? यस सर। तो सबसे पहले आपको पूरा विश्वास के साथ और तन मन धन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। यस है कि नहीं? है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप निकालिए। 8वां क्वेश्चन, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है और अभी तक ये जीत चुके हैं 60 रुपया। आप लोग पीछे से भान भून नहीं कीजिएगा क्योंकि माइक जो खींच लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यानी 8वां क्वेश्चन है, जिला का प्रधान कौन होता है? जिला का प्रधान कौन होता है? ए बीडीओ, बी डीएम, सी एसडीओ, डी एसपी। फिर से एक बार बोलिए। एक बार फिर से, जिला का प्रधान कौन होता है? ए बीडीओ, बी डीएम, सी एसडीओ, डी डीएसपी। बी। यस सर। लॉक कर दे बी पर? विश्वास है आपको? विश्वास है। तो बिल्कुल ये रहा बिल्कुल सही जवाब। अब आप कितना रुपया जीत चुके हैं? 70 रुपया जीत चुके हैं। अगर आप एक क्वेश्चन और जवाब दे देते तो आपके पास 80 रुपया होता। यस सर। चलिए एक और लिफाफा आप निकालिए, यानी 9वां लिफाफा आप निकालिए। एक केजी में कितना ग्राम होता है? yes. ए 950 ग्राम, बी 920 ग्राम, सी 1100 ग्राम, डी 1000 ग्राम। डी। यस डी पर? यस सर। विश्वास है आपको? यस सर। लॉक कर दे? यस सर। बिल्कुल पूरा। ये रहा बिल्कुल सही जवाब। अब आप जीत चुके हैं कितना टोटल? 80 रुपया। कितना जीत चुके हैं? 80 रुपया। और एक लास्ट क्वेश्चन और है, अगर इसका आप अगर जवाब दे देते हैं तो आप 90 रुपया पूरा जीत। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है यानी 10वां, इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। यस सर। चलिए आप दोनों में से कोई एक लिफाफा निकालिए।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आ चुका है और आप अगर इसका जवाब अगर दे देते हैं तो आप जीतेंगे, यानी आप जीतेंगे 90 रुपया। चलिए आप बताएंगे भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए लाल किला, बी गोलघर, सी कुतुब मीनार, डी ट्विन टावर। सी कुतुब मीनार लॉक कर दें? विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है? तो बिल्कुल ये रहा बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पर आप जीत चुके हैं 90 रुपया। आप इसको एक बार काउंट करके देख लीजिए 90 रुपया है कि नहीं है। ऊपर करके गिनिए आराम से। है सर, है 90 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जीत लिए हैं टोटल 90 रुपया। और इसमें से क्या आप इसमें से पार्टनर को देंगे कि नहीं देंगे? देना चाहेंगे। देना चाहेंगे? यस सर। तो चलिए दोस्तों, ये बाद में अपना सेलेक्ट लेंगे, ये देना चाहेंगे। तो आज का विनर है जो यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में इनको आज 90 रुपया दिया जा रहा है। और एक क्वेश्चन का अगर जवाब दे देते तो इनको 100 रुपया, और साथ में इनको यानी लाइव पार्टनर के साथ यानी सपोर्ट किए हैं सर सुरभि जी। तो चलिए हम आगे मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।